नमस्कार भाई दोस्तों। आज तक आपको ही पता, हम भी बार बार बताते आए हैं, सबसे ज़्यादा टुकड़े अगर किसी राज्य के हुए तो वो पंजाब के हुए थे। लेकिन मुबारक हो, अभी एक राज्य पंजाब की बराबरी करने वाला है। एक और राज्य पंजाब की बराबरी करेगा, लेकिन हो सकता है उसके बीच में पंजाब को और थोड़ा आगे निकाल दे, पंजाब का और टुकड़े करने की तैयारी कर दे। जिस तरीके से सीआरपीएफ बीएसएफ लगाई जा रही है पंजाब के अंदर, वो सबको पता है ये खेल कौन सा खेलना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, देश में प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई कद बड़ा होता है ना, तो यूपी के मुख्यमंत्री का होता है। वो बहुत बड़ा राज्य है, उसका कद बड़ा होता है। और अब की बार जो ये लोकसभा चुनाव हुए थे, इनमें जोर का झटका जोर से अगर किसी ने दिया ना, तो यूपी ने ही दिया था। यूपी ने ऐसा झटका दे दिया कि जिस राम राज्य की लहर के भरोसे चल रही थी बीजेपी, वहां पे इतना बड़ा झटका लगने के बाद अब इन लोगों ने भी सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि योगी का कद और बड़ा हो गया, योगी का कद और ज्यादा बड़ा हो गया है। अब उस राज्य के 3 टुकड़े करने की तैयारी में है। और यहां पर मैंने साथ में पंजाब का जिक्र क्यों किया है वो आपको बताएंगे, क्योंकि एक जिस टुकड़े की हम बार बार बात करते आ रहे थे, उस राज्य को ये लोग अलग करेंगे। अलग कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले किसका हिस्सा था? संयुक्त पंजाब का हिस्सा था। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि किस आधार पर अलग कर रहे हैं, वो आप पूरा सुनना एक बार ध्यान से, और उसमें पंजाब का क्या रोल आता है वो भी सुन लेना, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। दोस्तों, केपी मलिक साहब हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने उनसे बात भी की, सुबह बात भी की थी, और आगे भी बोले बातचीत करते रहेंगे। बड़े ही वरिष्ठ और सुलझे हुए पत्रकार हैं। जब वो यूपी के बारे में लिखते थे ना कि भाई समाजवादी पार्टी की लहर चली हुई है, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे ट्विटर के ऊपर, हर एक जगह पे ये क्या लिख रहा है मलिक साहब, ये क्या लिख रहा है। लेकिन उन्होंने जो लिखा वही हुआ, वही हुआ। तो अब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल ने के मतलब के धुआं तो निकलेगा, सबका निकलेगा। पहले वो आर्टिकल सुनो और ध्यान से सुनना, ये आर्टिकल आया क्यों और किस दौर में सामने आया है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में यूपी को 3 हिस्सों में बांटने की चर्चा चल रही है, जिसमें 25 से 27 लोकसभा सीटों वाले 3 नए राज्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल। साहब के इस कदम से न सिर्फ योगी को पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनाकर समेटा जा सकता है, इससे अखिलेश यादव की ताकत भी 3 हिस्सों में बट जाएगी। आज समाजवादी पार्टी 37 सीटें लेकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, बनकर उभरी है। परंतु पश्चिम में तो समाजवादी पार्टी पहले ही कमजोर थी। अब 3 प्रदेशों में बंटने से 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके कमजोर होने की संभावना बढ़ जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का तो पहले से यूपी बंटवारे का समर्थन है। आज इससे पहले जब मायावती, जो बहन मायावती थी, वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी, तो वो एक प्रपोजल लेके आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य हो गया, इसको संभालने में दिक्कतें आ रही हैं, इसके टुकड़े किए जाएं। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, टुकड़े किसी भी राज्य के वो नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये बोल को प्रपोजल को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब इसमें मायावती के भी सहयोग होगा पूरा। अब कांग्रेस भी सहयोग करेगी, कांग्रेस भी सहयोग करेगी। और साहेब क्या है, एक तीर से 3-4 शिकार करने के चक्कर में है। योगी की ताकत कम हो जाएगी, क्योंकि योगी को सबके बाद बोल रहे हैं, ये तो सब बच्चे बच्चे की जुबान पर है, अपने चिंटू मिंटू भी तो बोलते हैं, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। ये एक जो लहर चल रही थी, तो इसको भी साहब तोड़ना चाहते हैं कि भाई ये लहर तोड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि साहब के बाद तो बस साहिब ही रहेंगे, अगला कोई प्रधानमंत्री चाहिए ही नहीं। जब तक जिंदा साहब प्रधानमंत्री रहने चाहिए। और दूसरी चीज जो बड़ी ताकत बन के उभरी है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, उसकी ताकत भी कमजोर करनी जरूरी है। अब यहाँ पे ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक जाट बेल्ट बोल के, एक गन्ना बेल्ट बोल के अलग करना चाह रहे हैं। और योगी साहब सिर्फ पूर्वांचल के मुख्यमंत्री होकर रह जाएंगे, 25-27 सीटें रह जाएंगी। अभी तो इतनी सीटों के ऊपर एक राज करना, एक पूरे उसका प्रदेश का, कितने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री। अगर कहीं क्षेत्रफल बड़ा है, क्षेत्रफल राजस्थान का बड़ा है, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं। क्षेत्रफल के आधार पर टुकड़े करते हो तो राजस्थान का बड़ा है, आबादी के आधार पर करते हो तो फिर महाराष्ट्र के भी करने पड़ेंगे। और भी 1-2 स्टेट ऐसा जिसकी आबादी ज्यादा है और क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल राजस्थान का ज्यादा, वहां आबादी कम है, आबादी कम है वहां पे। ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर रहे हैं, तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चाहिए कि भाई हम तो संयुक्त पंजाब में शामिल होना चाहते हैं। फिर वो एक ऐसी ताकत बन के उभरेगा कि ये लोग ना जिंदगी भर याद रखेंगे, जिंदगी भर जो बात हम पहले करते आए थे। और इसको ना हवा में मत लेना, इस बात को हो सकता है 2027 से पहले करें। लेकिन यहाँ पे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ चाहेगा कि भाई तेरे इतने 3 टुकड़े और हो जाएं? क्योंकि एक टुकड़ा तो पहले हो चुका है, उत्तराखंड बन चुका है, वो भी तो उत्तर प्रदेश से एक का बना ना। अब 3 टुकड़े और हो गए, तो भाई जो भी यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा वो ये तो है नहीं कि प्रधानमंत्री की बराबरी कर सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल जो यूपी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बराबरी कर सकता है, विशेष तौर पर चिंटू मिंटू और गोदी मीडिया के मुताबिक।
और है भी इतने बड़े प्रदेश का एक ताकतवर मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात, योगी अपने हिसाब से चल रहा है, वो दिल्ली के कहने से नहीं चलता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, ताकत बड़ी है उसके पास। लेकिन योगी तो कभी नहीं चाहेगा कि 3 टुकड़े हो जाए, तेरी ताकत कमजोर हो जाए, वो तो नहीं चाहेगा। वो नहीं चाहेगा तो जो खेचातानी अंदर खाते चल रही है ना, वो उभर के सामने आएगी, उभर के। दूसरी तरफ महाराष्ट्र वाला है, वो साहब को बार बार झटके पे झटका दे रहा है, वो झटका दे रहा है। उधर से इंडिया गठबंधन है, वो इनके सांसद तोड़ने के चक्कर में चल रहे हैं कि इनके बस 10-20 सांसद तोड़े और काम हो गया। नीतीश कुमार बाबू वैसे नाराज हैं, नायडू बाबू वैसे नाराज हैं। अब साहब यहाँ फंसे हुए हैं, सुबह सुबह फोन करना पड़ता है, दोपहर को शाम को फोन करना पड़ता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, चाय पी, नीतीश बाबू खाना खा लिया, नायडू बाबू खाना खा लिया, उसको 2-2 बाबू संभालने पड़ रहे हैं। जो ये सोना मोना बाबू का ट्रेंड चलता है ना, वो साहब को 2-2 तो बाबू संभालने पड़ रहे हैं। सुबह शाम दोपहर को फोन करना पड़ता है। भाई नाराज तो नहीं है, कहीं पलटी तो नहीं मार जाएगा? हाँ भाई नायडू साहब, देखते हैं लोकसभा स्पीकर का पेंच भी अटका हुआ है अभी, तो वो भी 26 जून आने वाली है, वो पेंच भी अटका हुआ है। मतलब साहब अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जा सकते किसी भी हद तक, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, इसमें मायावती भी सहयोग करेगी, हो सकता है कांग्रेस भी सहयोग करे, लेकिन क्या अखिलेश यादव ऐसा होने देंगे? क्योंकि अखिलेश यादव की ताकत भी बढ़ जाएगी। जो अखिलेश यादव की एक लहर चली है, क्या वो उसको होने देंगे? मुश्किल लग रहा है। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चाहिए अपनी मांग कर ले, भाई हमारे को तो संयुक्त पंजाब के अंदर शामिल कर दो। फिर अपना हरियाणा और ये आ गया। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का टुकड़ा करते हैं, पूर्वी राजस्थान दे दो भाई, पूर्वी राजस्थान दे दो पश्चिमी संयुक्त पंजाब को। आ सकता है ये, अगर साहब टुकड़े कर रहे हो, साहब टुकड़े करने की बात करता, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, साहब तो टुकड़े करने में माहिर है, वो तो पंजाब के भी और टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन हम तो जोड़ना चाहते हैं। भाई हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे दो। अब अलग कर ही रहे हो, यूपी से अलग कर रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बना रहे हो, तो वो दे दो संयुक्त पंजाब को, हरियाणा दे दो। हम नहीं रहना चाहते अलग अलग, हम भी एक हो जाएंगे, फिर पता लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर प्रधानमंत्री पद का कोई दावेदार होगा ना, तो वो संयुक्त पंजाब का बंदा जो मुख्यमंत्री होगा ना, वो दावेदार होगा प्रधानमंत्री पद का। ये चीजें आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और के पी मलिक साहब अगर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि बगैर आग के कभी धुआं नहीं उठता, ये याद रखना। और ये बार बार जो धुआं उठ रहा है ना, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो इस धुएं के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ है। इससे अभी फायदा अगर उठाना है ना, तो सबके मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है भाई, तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर रहे हो, हमारे को हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे दो। या क्योंकि पिछले 10 साल से डिमांड चल रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने की, कोई आज से नहीं चल रही है, पिछले 10 साल से। क्योंकि जाटों को कैसे करके अलग अलग बांटा गया सबको पता, कुछ पंजाब में, कुछ हरियाणा में, कुछ यूपी में, कुछ राजस्थान में, कुछ महाराष्ट्र में, ऐसे करके अलग अलग करके ताकत को जो तोड़ेगा ना, वो ताकत एक हो जाएगी आपकी। वो ताकत एक करने का अब समय है। इनको करने दो, ये अलग जैसे ही करते हैं, अपनी इकट्ठा होने की मांग उठा दो। भाई हमारे को तो इकट्ठा होना है, हमारा संयुक्त पंजाब इकट्ठा कर दो। इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हो? आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये खेल छोटे लेवल पर तो होगा नहीं ना। तो योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि भाई उसके रहते टुकड़े हो जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव है, वो नहीं होने देंगे, ना अखिलेश यादव होने देंगे। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस भी चाहेगी और मायावती भी चाहेगी, क्योंकि मायावती तो पहले ही ये प्रपोजल रख चुकी है, भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य हो गया, इसके 2-3 टुकड़े किए जाएं। अब तो वो 3 टुकड़े सामने होने का क्लियर सामने आ गया। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करते हैं तो उसको संयुक्त पंजाब में मिला लेना चाहिए। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तोड़ने दो इनको, ये तोड़ेंगे हम जोड़ेंगे। आप लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण, अपनी राय जरूर रखना दोस्तों। और हाँ, आग लग चुकी है, धुआं उठना शुरू हो गया है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।